वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए दूर पास बुक से सबक नंबर 14 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 14 का नाम है राजा का इंसाफ। तो बच्चों, आप इस चैप्टर के अंदर राजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ोगे कि ये किस तरीके से शासन करते थे और एक दिन इनके किसी औरत से गलती से चोट लग जाती है तो वो उसको सज़ा न देकर किस तरीके से उसकी मदद करते हैं। तो जब आप चैप्टर की रीडिंग करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो सबक का खुलासा भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, मगर पहले हम चैप्टर की रीडिंग पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। तो चैप्टर का नाम है राजा का इंसाफ। एक दिन राजा रणजीत सिंह किसी जंगल से गुजर रहे थे और उनके साथ कुछ सिपाही भी थे। चलते चलते ये आम के बाग के पास पहुँचे राजा रणजीत सिंह। अचानक राजा के माथे पर एक पत्थर आ लगा, जिससे उन्हें चोट लग गई और बहुत तेज़ खून बहने लगा। सिपाही घबरा गए और फौरन राजा की मरहम पट्टी करने लगे। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पत्थर किसने मारा पता लगाओ और उस शख्स को दरबार में हमारे सामने पेश करो। सिपाहियों ने पत्थर मारने वालों को ढूंढना शुरू कर दिया। सिपाही ढूंढते ढूंढते उस बाग के अंदर गए तो देखा कि एक औरत आम के पेड़ के नीचे पत्थर फेंक रही है। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसी औरत ने पत्थर फेंका होगा। सिपाही औरत के करीब पहुंचे और डांट कर कहने लगे, तुमने राजा पर पत्थर क्यों फेंका? औरत ये सुनते ही डर के मारे थर थर कँपाने लगी और बोली, सरकार, मैंने कब राजा पर पत्थर फेंका? मैं तो सिर्फ आम गिराने के लिए पत्थर फेंक रही थी। सिपाहियों ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, चलो हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ राजा के पास चलो। सिपाहियों ने औरत को राजा के सामने पेश किया। राजा ने उस औरत से पूछा, तुमने मुझ पर पत्थर क्यों फेंका? औरत ने कहा, महाराज, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उनके लिए आम गिराना चाहती थी, इसलिए पत्थर फेंका। अनजाने में आपको जा लगा, माफ़ कर दीजिए, मैं बेकसूर हूँ। अब तमाम दरबारियों का ध्यान राजा की तरफ था। वो देख रहे थे कि राजा क्या फैसला सुनाते हैं। राजा ने कुछ देर सोचने के बाद हुक्म दिया, इस औरत को बहुत सा माल दिया जाए और इज्जत के साथ घर पहुंचाया जाए। राजा के इस फैसले पर सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, महाराज, ये कैसा फैसला है? तो राजा ने जवाब दिया, ज़रा सोचो तो सही, पत्थर मारने पर भी आम का पेड़ मीठे मीठे फल देता है। हमें चाहिए कि पेड़ से सबक सीखें और इंसानों के साथ भी हम अच्छा सलूक करें, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है और ऐसा अनजाने में हुआ था। और वैसे भी इस औरत के बच्चे भूखे हैं। अपनी रियाआ यानी कि आवाम का ख्याल रखना एक राजा का फ़र्ज़ है, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है। तो देखा आपने कि राजा रणजीत सिंह ने किस तरीके से इंसाफ भरा फ़ैसला किया और इस औरत की मदद भी की। अब बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में अल्फाज मायने ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस सबक के अल्फाज मायने एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप उन्हें लिखोगे। तो मैं पढ़कर सुना देती हूँ। इंसाफ कहते हैं ठीक ठीक फैसले को, ज़ख्मी कहते हैं घायल को, पेश करना, सामने लाना, थर्राना यानी कि काँपना, फैसला यानी कि हुक्म, सबक सिखाना यानी कि नसीहत देना, हैरान रह जाना, दंग रह जाना, सुलूक कहते हैं बर्ताव को, रियाआ यानी कि प्रजा या अवाम, फ़र्ज़ कहते हैं ज़िम्मेदारी को। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इस चैप्टर के सबक का खुलासा या किसी भी सबक का खुलासा एग्ज़ाम में आएगा, तो आप कैसे लिखोगे, मैं पढ़कर सुना देती हूँ। एक दिन राजा रणजीत सिंह अपने सिपाहियों के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही वो आम के बाग के पास पहुँचे, अचानक राजा के माथे पर पत्थर लगने से चोट लग गई। सिपाहियों ने राजा की मरहम पट्टी की। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पत्थर मारने वाले को पेश करो। उन्होंने बाग में एक औरत को आम के दरख्त पर पत्थर मारते देखा। सिपाहियों ने अंदाज़ा लगाया कि ये औरत वही है जिसने पत्थर मारा है। सिपाहियों ने इससे पूछा कि तुमने राजा को पत्थर क्यों मारा?
ये सुनकर औरत डर गई, बोली, मैंने राजा पर पत्थर नहीं फेंका, मैं तो सिर्फ आम गिराने के लिए पत्थर मार रही थी। सिपाही इसको राजा के पास ले जाते हैं। राजा ने औरत से पत्थर फेंकने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए मैंने पत्थर मारकर आम गिराना चाहती थी और बच्चों का पेट भरना चाहती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तमाम दरबारी अब राजा के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। राजा ने हुक्म दिया कि इस औरत को बहुत सा माल दिया जाए और इज्जत के साथ घर पहुंचाया जाए। राजा ने सबको अब जवाब दिया कि हमें आम के पेड़ से सबक सीखना चाहिए कि पत्थर मारने पर भी आम का पेड़ मीठे फल देता है। हमें भी चाहिए कि इंसानों के साथ अच्छा सलूक करें। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की सभी चीज़ें बिना किसी कमीशन के ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, ख़ास तरह की ज्योमेट्री, क्लिक पेंसिल है, ख़ास गिफ्ट आइटम्स, सभी चीज़ें 100% तरीके से फुलफ़िल हैं। आप इन्हें रिटर्न भी कर सकते हैं और सभी चीज़ें बहुत ख़ास हैं जो कि आपके टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे, फेयरवेल पार्टी वगैरह में गिफ्ट के तौर पर आप एक दूसरे को दे सकते हो। तो अब बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, राजा के माथे पर चोट कैसे लगी? तो राजा रंजीत सिंह अपने सिपाहियों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही आम के बाग के पास पहुँचे, अचानक राजा के माथे पर एक पत्थर आ लगा जिससे उन्हें चोट लग गई। अगला सवाल है, चोट लगने पर राजा ने सिपाहियों को क्या हुक्म दिया? तो चोट लगने पर राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मारने वाले को ढूंढकर दरबार में पेश करो। अगला सवाल है, औरत पत्थर क्यों फेंक रही थी? तो औरत आम गिराने के लिए पत्थर फेंक रही थी। अगला सवाल है, औरत ने राजा को अपने बेकसूर होने की क्या वजह बताई? औरत ने राजा को बताया कि मैं एक गरीब औरत हूँ, अपने छोटे छोटे भूख से बिलखते बच्चों के लिए पेट से आम गिराने के लिए पत्थर फेंक रही थी, अनजाने में पत्थर आपको लग गया। राजा ने क्या फैसला किया? तो राजा ने फैसला किया कि इस औरत को बहुत सा माल देकर इज्जत के साथ घर पहुंचाया जाए। अगला सवाल है, राजा ने अपने फैसले की क्या वजह बताई? राजा ने अपने फैसले की ये वजह बताई कि हमें पेड़ से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि पत्थर मारने पर भी आम का पेड़ मीठे फल देता है, इसलिए हमें भी इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। वैसे भी इस औरत के बच्चे भूखे हैं, अपनी रियाआ का ख्याल रखना एक राजा का फ़र्ज़ होता है। अब बच्चों इस चैप्टर के हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एडिशनल हैं। सभी बच्चे ध्यान से एक बार इन्हें भी सुन लेंगे, क्या पता ये भी एग्ज़ाम में आए। तो सवाल 1 है, सिपाही ने बाग में क्या देखा? सिपाही ने बाग में देखा कि एक औरत आम के पेड़ के नीचे खड़ी पत्थर फेंक रही है। अगला सवाल है, सिपाहियों ने क्या अंदाज़ा लगाया? सिपाहियों ने अंदाज़ा लगाया कि ये पत्थर इसी औरत ने फेंका है। अगला सवाल है, औरत क्यों कांपने लगी? सिपाही ने औरत के करीब पहुंचकर उसे डांटते नून और ते लिख देंगे, डांटते हुए कहा कि तुमने राजा पर पत्थर क्यों फेंका? ये सुनकर औरत डर के मारे कांपने लगी। अगला सवाल है, औरत ने पत्थर फेंकने की क्या वजह बताई? तो औरत ने पत्थर फेंकने की वजह ये बताई कि मैं तो सिर्फ आम गिराने के लिए पत्थर फेंक रही थी। अगला सवाल है, सिपाही इस औरत को कहाँ ले गए? तो सिपाही इस औरत को राजा के पास ले गए। अब बच्चों इस चैप्टर के खाली जगह हैं तो पढ़कर बता देती हूँ, जो कि ऑलरेडी राजा के माथे पर एक पत्थर लगा। राजा रंजीत सिंह किसी जंगल से गुजर रहे थे। पत्थर उस औरत ने फेंका होगा। उस औरत को बहुत सा माल दिया जाए, इस फैसले पर दरबारी हैरान रह गए। अब अगला सवाल है, किसने किससे कहा? पत्थर किसने मारा? राजा ने सिपाहियों से कहा। तुमने राजा पर पत्थर क्यों फेंका? सिपाही ने औरत से कहा। उनके लिए आम गिराना चाहती थी, औरत ने राजा से कहा। महाराज, ये कैसा फैसला है? दरबारियों ने राजा से कहा। पत्थर मारने पर भी आम का फल
पत्थर मारने पर भी आम का पेड़ मीठे फल देता है, तो राजा ने ये बात दरबारियों से कही। राजा और रानी, दादा और दादी, बैल और गाय। ऊपर दी हुई मिसालों में राजा, दादा और बैल क्या हैं? नर हैं, बॉय हैं सारे। रानी, दादी और गाय मादा यानी कि गर्ल हैं। नर को मुज़क्कर कहते हैं और मादा को मोन्निस कहते हैं। तो नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आपको मोन्निस लिखने हैं, जैसे कि नाना का नानी, बच्चा का बच्ची, मुर्गा का मुर्गी, लड़का का लड़की, मर्द का औरत, शेर का शेरनी, घोड़ा का घोड़ी।